नमस्कार। आज हिंदी शिक्षण में मैं आप लोगों को कक्षा 7 भोर और बरखा पाठ का अर्थ समझाने जा रही हूँ अभ्यास प्रश्नों के साथ। सबसे पहले आप जानिए इस पाठ को किसने लिखा है। भोर और बरखा यह एक पद है और मीराबाई जी द्वारा रचित है। पहले पद में श्री कृष्ण के जगाने का वर्णन है और दूसरे पद में सावन माह के बादलों का सुंदर वर्णन किया गया है। मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना बुक इस वीडियो को सुनने से पहले पाठ को खोल लें और खोलने के बाद आप पद की लाइन को देखें। तभी आपको अर्थ, प्रसंग और कविता का पद का भाव समझ में आएगा। जागो रे बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। शरण आया को तारे। अब इस पद का सबसे पहले प्रसंग जानिए कि इसमें आप क्या प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में माँ यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण के प्रातःकाल जगाने का वर्णन किया गया है और इसका अर्थ आप जानिए। प्रसंग के बाद प्रसंग का तात्पर्य होता है पद का मूल भाव क्या है, इसमें मूल बातें क्या कही गई है। इसके अर्थ को समझिए विस्तार से। माँ यशोदा, जागो रे बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। माँ यशोदा प्रातः काल में सो रहे श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं, हे बंसी वाले मेरे पुत्र, जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रात बीत गई है और सुबह होने के कारण घरों के दरवाजे खुल गए हैं। अब सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही हैं और गोपियों के हाथों से कंगना की झनकार सुनाई दे रही है। दही मथ रही हैं और उनके हाथ जो है, हाथ में कंगन पहनी हुई हैं जिसकी झनकार सुनाई दे रही है। फिर कहती हैं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। हे प्रिय पुत्र, उठो, भोर हो गया है। दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहत, जय जय शब्द उचारे। अब यहाँ ग्वाल बाल संगी साथियों के लिए कहा गया है कि जो तुम्हारे गायों की रखवाली करने वाले हैं, उन लोगों के हाथों में माखन और रोटी ले रखा है। और मीरा जी कहती हैं अंत में कि हे गिरधर प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों का तुम उद्धार करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारो, मतलब जो लोग भी मानव और देवता तुम्हारे शरण में आए हुए हैं उनका तुम उद्धार करो। यही इस पद में बताया गया है और इसके कोई कठिन शब्द नहीं हैं। ललना शब्द का अर्थ होगा बेटा, रजनी का रात होगा, सूर्य का देवता होगा और सुनियत मतलब सुनना। शब्द का अर्थ होता है शब्द। हरि मतलब प्रभु। शरण मीन्स आश्रय।
अब आइए दूसरा पद समझते हैं। दूसरे पद में सावन ऋतु का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। सावन ऋतु समझ रहे हैं, वर्षा ऋतु। तो इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने सावन माह के महीने में वर्षा होने का सुंदर वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब इसके अर्थ को समझिए। अर्थ क्या हो सकता है? अर्थ लिख करके आप यहाँ पर अर्थ का उल्लेख करेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामिनी दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। सावन के बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखकर मीरा जी कहती हैं कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं। यह सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन को। अर्थात मेरा मन इस बादल को देखकर प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की झलक दिखाई पड़ती है। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा मतलब मेरा भी मन उमंग से, प्रसन्नता से भर गया है, और ऐसी प्रसन्नता में मुझे अपने ईश्वर के आने की भनक सुनाई दे रही है। उमड़ घुमड़ कर चहुदिशी से आया, दामिनी दम के झरलावन की। यहाँ कवित्री बताती हैं कि उमड़ घुमड़ कर आने वाली बादल चारों दिशाओं में घिर आए हैं। आसमान में दामिनी दम के झरलावन की, आसमान में बिजली और वर्षा की झड़ी लग गई है। बादल से नन्ही नन्ही बारिश होने की आसार दिखाई देने लगी है, और कहती हैं कि बादल से बारिश होने के कारण पवन जो है शीतल हो गया है। शीतल पवन सुहावन की, पवन शीतल हो गया है जो मन को अति सुंदर लगने लगा है। मीरा जी कह रही हैं कि हे प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु गिरधर, यह तो समय आनंद पूर्वक मंगल गीत गाने का है। यही इस पद का अर्थ है। चहुदिशी मतलब चारों दिशाओं से, उमंग्यो प्रसन्नता से, और नया शब्द कुछ ऐसा है नहीं, दामिनी बिजली, शीतल का अर्थ होगा ठंडा, सुहावन मन को भाने वाला। अब आइए इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है कविता से कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए यशोदा किसे जगाने की बात कर रही हैं। अब आपको पद के अर्थ के आधार पर यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा कि वहाँ श्री कृष्ण को जगाने की बात वो कह रही हैं, लेकिन आप कैसे लिखेंगे इसका उत्तर सुन लीजिए। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी उपर्युक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं कि भोर हो चुका है, सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल चुके हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके चूड़ियों की आवाज़ खनखनाहट सुनाई दे रही है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारी जय जयकार करते हुए तुम्हारे दर्शन की
प्रतीक्षा करने के लिए मंगल गान कर रहे हैं। ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसका यही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलिन्ही गौवन के रखवारे। इसका आप उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गाय चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तीसरा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियाँ दही माखन बिलोने लगती हैं। उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। ग्वाल बाल गायें चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। मंदिरों में मंगल गान होने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इसका उत्तर होगा, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीनों में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी मनोहारी होती है, जैसे शीतल हवा चलने लगती है, बारिश का फुहार का होना इत्यादि मन के लिए जो है मनमोहक हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। अब इसमें आप लिखेंगे सावन की विशेषताएं। आपको वैसे भी समझ में मैंने कविता के आधार पर बता दिया है, फिर भी सावन ऋतु की विशेषताएं अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सावन महीने में पूरा आकाश बादलमय हो जाता है, आकाश में बादल छा जाते हैं और पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है और लोगों का मन वर्षा ऋतु में प्रसन्नचित्त हो जाता है। और आप लिख सकते हैं कि सभी लोग जो है प्रसन्नता का एहसास करने लगते हैं, उनका मन खुश होकर के प्रसन्नचित्त हो जाता है इत्यादि आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। यदि आपको पाठ समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।